नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर हम लोग कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करने पड़ते हैं, कौन सी टाइम लिमिट होती है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने कल एक जो वीडियो बनाई थी वो मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारा जो कंटेनर है कौन सी प्रक्रिया से निकल के, मतलब फैक्ट्री से निकल के कौन कौन सी प्रक्रिया से होके कंसाइनी का जो वेयर हाउस है वहां तक पहुंचता है। तो कल तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी प्रक्रिया से होके, मतलब कंटेनर कहाँ से कस्टम होता है, कौन से चार्जेस, और उसके बाद कौन कौन से चार्जेस हम लोगों को शिपिंग लाइन हमसे कलेक्ट करती है, ठीक है, एक्सपोर्ट में। और आज मैं बताऊं कि हम लोग को कौन सा डॉक्यूमेंट्स कंटेनर हमारा कहाँ पहुंच रहा है जब हमें सबमिट करना है। मतलब हमारा कंटेनर मान लीजिए आईसीडी में है, तब हम लोग को कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना चाहिए। हमारा कंटेनर टर्मिनल पे पहुंचा तो हम लोग को कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स कौन सबमिट करेगा, फॉरवर्डर करेगा या एक्सपोर्टर करेगा या सीएचए करेगा। तो वो चीज आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सारा कुछ आपको इस बोर्ड पे बताऊं, क्योंकि जो कल वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी तो शायद लोगों को ज्यादा पसंद आई है, और उसमें शायद लोगों के जो डाउट थे कि कंटेनर कैसे कैसे जाता है, क्या क्या उसकी मतलब मूवमेंट होती है, कौन सी मूवमेंट होती है, कहाँ से मूवमेंट होती है, कार्गो कहाँ से स्टफ होता है, कहाँ मतलब कंटेनर स्टफ होता है, कहाँ से फिर क्लियरेंस होता है, सारा कुछ आपको कल वाले में मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको समझाया था इस बोर्ड पे। तो शायद लोगों को ये ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आ रहा है। तो एक बार कमेंट में बता देना आप लोगों को, अगर ज्यादा मतलब ये आपको तरीका अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि ये चीज अच्छी है, तो फिर मैं ज्यादातर आपको यहीं पे बताऊंगा। ये वैसे मैंने सेटअप तो बना लिया नया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता देता हूं, हम लोग सितंबर में जो अपना बैच है, ऑनलाइन बैच हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग काफी चीज, हम लोग ऐसा कोर्स है, आपको अगर एक बार कोर्स कर लेंगे, 1 महीने का कोर्स है, ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, आपको संडे टू संडे क्लास होनी है। और डिटेल आप मेरे को व्हाट्सएप पे, आप जो ऊपर नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके, आप मेरे व्हाट्सएप करके आप मेरे को सारी डिटेल वहां से आप ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग की बुक अभी तक परचेज नहीं की तो उसको भी परचेज करने के लिए आप डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। उसमें भी काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी अगर आप बिल्कुल न्यू है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस टाइम तक हम लोग को सबमिट कर देने हैं ताकि हम पे कोई भी अननेसेसरी चार्जेस ना लगे। तो देखिए, हम लोग हमारा जो कंटेनर है, अभी यहां से हमने कंटेनर पिक किया, ये हमारा एम्प्टी यार्ड है, ठीक है, एम्प्टी यार्ड है, यहां से कंटेनर उठा था। अगर आपने जो पिछली वाली वीडियो ने देखी है कहां से एम्प्टी यार्ड से कब कंटेनर उठाना है, तो पिछली वाली वीडियो आप जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना। तो एम्प्टी यार्ड से यहां से कंटेनर हमारा गया फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री या आईसीडीपी। अगर फैक्ट्री स्टफिंग है तो फैक्ट्री, वरना ये डॉग स्टफिंग है, मतलब डॉग स्टफिंग मतलब आईसीडी में स्टफिंग होगा, ठीक है, आईसीडी में। तो यहां हमारा कंटेनर गया, यहां तक हमें क्या करना है, हमारा जब हम यहां से कंटेनर उठा लेंगे, एम्प्टी यार्ड से कंटेनर उठा लेंगे और फैक्ट्री तक पहुंचेगा, हमें यहाँ पे क्या कर देना है, हम लोग को यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने तक, मतलब एक देखिए, आप कर तो बाद में भी सकते हैं जब टर्मिनल तक पहुंचेगा, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग टाइमली करते रहेंगे तो क्या हम लोग को ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो हमारा कंटेनर हमारा पहुंचा फैक्ट्री, फैक्ट्री जैसे कंटेनर पहुंचेगा तब आपके पास क्या आ जाता है, कंटेनर की फोटो आ जाती है बैक साइड की। अगर आपने कंटेनर पिक कर लिया और आपने जो कार्गो उसमें स्टफ किया, आपके पास इनवॉइस पैकिंग लिस्ट ऑलरेडी होती है जब आप कंटेनर प्लान करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर के पास। तो आप जब भी बुकिंग सबमिट करेंगे तो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से लेके उसके बाद ही करेंगे ना। तो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आपके पास पहले आ गई और अब आपके पास आ गया कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर आने के बाद कंटेनर की फोटो जो बैक साइड होती है, वहां पे हमारा क्या होता है, कंटेनर का वेट, टेयर वेट वगैरह और मैक्सिमम वेट जो वेट होता है वो हमारा उसमें मतलब मेंशन होता है पीछे वाले गेट पे। कभी भी आप देखेंगे तो कंटेनर के बैक साइड का जो गेट है जहां से कंटेनर स्टॉप करते हैं हम लोग, तो वहां पे उसका एक तो होता है आपका टेयर वेट, ठीक है, टेयर वेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मैक्सिमम ग्रॉस वेट। मैक्सिमम ग्रॉस वेट इसमें कितना हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। जो अब इसमें ये जो मैं एक लमसम आइडिया बता रहा हूँ, सब अलग अलग कंटेनर का अलग अलग होता है। तो इसका होता है 32,500 इसके लमसम, या फिर इसका 30,500, ठीक है। इस तरीके का ये मैक्सिमम ग्रॉस वेट होता है, आप देख लेना पीछे। ये एलबीएस में भी होता है और केजीएस में भी होता है, तो आप देख लेना केजीएस वाला आपको उसे लेकर आपको वीजीएम बनाना है, ठीक है। यहाँ पे टेयर वेट होगा आपका 3700, या फिर आपका हो सकता है 3500 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये आपका हो गया और उसमें कंटेनर नंबर भी आपको मिल जाएगा कंटेनर का। तो आपका क्या है, कंटेनर और जो आपका ये है, ये आप दोनों चीज आपको मिल गई, टेयर वेट और ग्रॉस वेट और मैक्सिमम ग्रॉस वेट। तो इसमें क्या है, हमारे पास जब ये चीज होगी हमारे पास फैक्ट्री मतलब कंटेनर हमारे पास आ गया और इनवॉइस पैकिंग लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग को क्या है, यहाँ पे आने तक कंटेनर हमने वीजीएम बना लेना है।
बीजम में क्या क्या चीज डलती है, मैंने आपको, अगर आपने बीजम वाली वीडियो नहीं देखी, आप पिछले जो वीडियोस हैं बीजम वाली वो चेक कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग को बीजम बनाना है। अगर नहीं होगा तो मैं आगे भी बना दूंगा वीडियो उसके लिए। तो बीजम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेयर वेट चाहिए होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया टेयर वेट, और दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम ग्रॉस वेट। दोनों मैंने आपको बता दिया कितना लमसम होता है, वो आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम ग्रॉस वेट, ठीक है। तो हमें जो भी इसका ये होता है, ये तो हमें एक्चुअल में भरना होता है उसके अंदर, वहां जहाँ पे उसका ब्लैंक होता है इसका मैक्सिमम ग्रॉस वेट का। और दूसरा है टेयर वेट, ठीक है, टेयर वेट का ब्लैंक नहीं होता वहां, वहां क्या होता है कि हम लोग ग्रॉस वेट और प्लस टेयर वेट, ठीक है, जो कार्गो का हमारा ग्रॉस वेट है, ग्रॉस वेट, ठीक है, और टेयर वेट। ग्रॉस वेट मतलब आपका जो पैकिंग करके जो कार्गो का जो ग्रॉस वेट है, एक्चुअल वेट तो होता है कार्गो का सिर्फ उसे बोलते हैं नेट वेट, ठीक है। तो ग्रॉस वेट और प्लस टेयर वेट आपका हो जाता है बीजीएम वेट, ठीक है। तो ये बीजीएम वेट हो गया, आपको पूरा बीजीएम आपको बना के आपको शिपिंग लाइन का जो ओडेक्स पे अगर सबमिट होना तो ओडेक्स पे कर सकते हैं, मैनुअल है तो आपको मैनुअल सबमिट कर देना, ठीक है। बीजीएम से क्या होता है कि हमारा कंटेनर है वो प्लान होता है कि इस कंटेनर को कहां पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप कंटेनर कहीं पे भी रख देंगे, क्या पता एक तरफ सारा वेसल पे एक ही तरफ सारे भारी भारी कंटेनर हो गए, एक तरफ हल्के हो गए। तो क्या है, बीजीएम हम लोग को इसलिए होता है कि हमारा मैक्सिमम ग्रॉस वेट वगैरह टोटल करके कंटेनर का जो टेयर वेट होता है ग्रॉस वेट होता है, तो ये प्लान होता है कंटेनर की, ये कंटेनर हम लोग को कहाँ पे मतलब रखना है, मतलब वेसल ऑपरेटर जो वेसल पे जो कंटेनर प्लान करते हैं वो इसको मतलब उसको वहां सबमिट करते हैं, शिपिंग लाइन उसको सेंड करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बीजीएम। अब बीजीएम के बाद ईवीजीएम कौन सबमिट करेगा यही मैं बता देता हूँ। बीजीएम क्या, अगर आपके पास ओडेक्स में अगर आपके पास अकाउंट है, ओडेक्स में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप ओडेक्स में रजिस्ट्रेशन कर लेना, अगर आप फॉरवर्डर हैं तो ओडेक्स में आप भी कर सकते हैं इसको सबमिट, और या फिर सीएच जिसका भी ओडेक्स में अकाउंट है वो भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है आपने शिपिंग लाइन से बुकिंग ली तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बीजीएम या सीएचए भी कर सकता है, एक्सपोर्टर भी कर सकता है और फॉरवर्डर भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैनुअल है तो मैनुअल तो आप कोई भी भेज देगा, अगर ओडेक्स पे है तो आपको पहले ओडेक्स पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे जिसका भी रजिस्ट्रेशन है, एक्सपोर्टर का रजिस्ट्रेशन है तो एक्सपोर्टर भी कर सकता है, और सीएचए का रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो सीएचए भी कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई मतलब एक एग्जैक्ट बंदा कोई भी करेगा, चाहे एक्सपोर्टर करेगा चाहे फॉरवर्डर करेगा। अगर आप ओडेक्स में बीजीएम सबमिट करते हैं तो आप एक्सपोर्टर से बीजीएम के चार्जेस ले सकते हैं बीजीएम सबमिशन के, ठीक है। तो अगर नहीं लेना चाहता, अगर मार्केट आपको बनाना तो आप इसको हाइड करके रखिएगा, आप कहीं पे भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी लें तो कोई वो नहीं, आप शिपमेंट में मतलब अपना कमीशन उसी हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बीजीएम हो गया हमारा। अब बीजीएम के बाद आता है हमारा, अब हमें बीजीएम तो हमारा फैक्ट्री का कंटेनर वहां पे हमें बीजीएम सबमिट कर दिया, ठीक है, यहां तक हमारा बीजीएम सबमिट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हमारा फैक्ट्री आईसीडी गया, मान लीजिए हमारा आईसीडी है, यहाँ से इसको आईसीडी मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको डॉग स्टफिंग भी बोल सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ स्टफिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लियरेंस वगैरह हुआ है यहाँ पे आईसीडी में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहां तक आपको शिप मतलब यहां तक आपका जो आईसीडी में कंटेनर जब तक सीएचए इसको क्लियरेंस करवा रहा है, ठीक है, क्लियरेंस करवा रहा है यहाँ पे, जब तक आपको क्या करना है, इसकी जो ऐसा वैसे उसमें टाइम लिमिट होती है उस पे, जब आप बुकिंग लेते हैं शिपिंग इंस्ट्रक्शन जिसको आप बीएल ड्राफ्ट बोलते हैं, तो शिपिंग यहाँ पे जब तक क्लियरेंस चल रही है, कंटेनर आपको मिल गया, ठीक है, जब कंटेनर मिलेगा तो आपको उस मतलब जब भी आप कंटेनर यहाँ से एमटीआर से पिक करेंगे तो आपको सील भी मिलेगी। तो आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट चाहिए फॉर शिपिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या चाहिए शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के लिए। यहाँ पे राइटिंग पे मत जाना, मैंने पिछली वीडियो में बताई मेरी राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है। शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के लिए आपको चाहिए पहले तो कंटेनर, ठीक है, कंटेनर पिक करना, और प्लस आपको चाहिए सील, ये आपको क्या है लाइन से मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड आपको क्या चाहिए, सेकंड आपको चाहिए इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, ठीक, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट हो गया। अब आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के लिए आप ये दो चीज आप कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए कंटेनर और सील आपको यहां मिल गया, और इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में आपको कौन कौन मिल जाएगा, सप्लायर कौन है, मतलब सप्लायर आपका जैसे एक्सपोर्टर को भी कई बार क्या है लोग नहीं समझ पाते हैं, सप्लायर, और इसी को बोलेंगे हम लोग शिपर, ठीक है।
तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सप्लायर सॉरी शिपर, सप्लायर, एक्सपोर्टर, ये तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरा क्या है, इसमें आपको मिल जाएगा, इसी में इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में आपको इसमें मिल जाएगा बायर, ठीक है, कौन बायर है, ठीक है। बीएल ड्राफ्ट में जो ऑप्शन होगा ये हो गया आपका बायर, और इसको हम लोग बोलेंगे कंसाइनी, ठीक है, ठीक है। तो कंसाइनी और बायर इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही है, ठीक है, इन दोनों का मतलब। अब लास्ट एक और ऑप्शन क्या आता है, नोटिफाई। नोटिफाई में कभी अगर एक्सपोर्टर आपको बोल रहा है कि सेम एज कंसाइनी डालना है, तो आप सेम एज कंसाइनी भी डाल सकते हैं, वरना आप इसमें अगर वहां पे डेस्टिनेशन पे कोई सीएचए है तो उसका नाम हम यहाँ पे डलवा सकते हैं, जब उसको क्लियरेंस करने में और डीओ लेने में उसको आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफाई में उसका नाम जो एक्सपोर्टर है वो डलवा सकता है, ठीक, या फिर बायर के कहने पे भी एक्सपोर्टर आपको इन्फॉर्म कर सकता है कि नोटिफाई पार्टी में आप सीएचए का नाम डालना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी जो कार्गो है वो भी सारा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में मिल जाएगा, और दूसरा कार्गो ग्रॉस वेट, नेट वेट आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए चाहिए, तो क्या आपके पास ये डिटेल आ जाएगी, तो आपको तुरंत आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको सबमिट कर देना है, और शिपिंग लाइन से आपको ड्राफ्ट ले लेना है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के लिए हमें कंटेनर नंबर और सील नंबर, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट चाहिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करना, आपको वेट नहीं करना कि जब इसका टाइमिंग है उससे कुछ ही दिन पहले करना है, जब आपके पास आ गया तो आप उसको सबमिट कर सकते हो, जब आपके पास ये डिटेल आ गई। पहले आ गई तो पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा थोड़ी लगेगा कोई, ठीक है। हाँ, बाद में करोगे तो जरूर पैसा लगेगा, तब आप भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिपिंग इंस्ट्रक्शन। अब शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के बाद अब हमारा जब तक यहाँ पे क्लियरेंस चल रहा था, जब तक हमने क्या किया, शिपिंग इंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे, ठीक है। शिपिंग इंस्ट्रक्शन हमने शिपिंग लाइन में सबमिट कर दिया, शिपिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब क्या करना है, शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट कर दिया, हमें वहां से मिल गया बील ड्राफ्ट, वो हमें एक्सपोर्टर को भेज देना है, ठीक है। एक्सपोर्टर से हम लोगों को इसका अप्रूवल ले लेना है। अब यहाँ पे हमने शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट किया, जब तक यहाँ क्लियरेंस हो रही थी, और पोर्ट पे पहुंचने तक हमें क्या करना है, जब उसका गेट ओपन हो जाता है वेसल का, जिस वेसल का आपका प्लानिंग है, जब तक सी पोर्ट तक जा रहा है हमारा कंटेनर, तब तक हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सी पोर्ट तक जाएगा तब तक हमें क्या कर देना है, शिपिंग बिल सबमिट कर देना है। शिपिंग बिल, शिपिंग बिल कौन देगा, वो आपको सीएचए देगा जब वहां क्लियरेंस करेगा, ठीक है। जब क्लियरेंस हो जाएगा आपको शिपिंग बिल मिल जाएगा, ठीक है। बाय ट्रेन आपका यहाँ से मूव होगा आईसीडी से सी पोर्ट तक, ठीक है। यहाँ तक पहुंचेगा उससे पहले आपको शिपिंग बिल, इसका जो टाइमिंग है आपको बुकिंग पे दिया हुआ है, अगर बुकिंग पे आगे पीछे होता है तो आप शिपिंग लाइन से इसको मतलब चेक कर सकते हैं अभी करंट टाइमिंग इसका, मतलब शिपिंग बिल सबमिट करने का क्या टाइमिंग है, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद आप उसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब तक सी पोर्ट तक आपका कंटेनर पहुंच रहा है तब तक आपको शिपिंग बिल आपको सबमिट कर देना, अगर वेसल का गेट ओपन हो गया है। वेसल का गेट ओपन कैसे चेक करेंगे, अगर ओडेक्स पे अगर हम लोग शिपिंग बिल अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो वहां पे अगर गेट ओपन हो गया तो उस लोकेशन को सेलेक्ट करके, अगर नवा शिवा कंटेनर जा रहा है चाहे मुंद्रा जा रहा है, तो दोनों की लोकेशन अगर एक जैसे मान लेते हैं मुंद्रा है, तो मुंद्रा का हम लोग ओपन करेंगे ओडेक्स में। अगर आपने ओडेक्स ओपन किया होगा, नहीं होगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा कैसे सबमिट करना है, मैंने शिपिंग बिल पे मैंने बनाई हुई है वीडियो। तो हमारा वहां पे अगर ओपन गेट ओपन है उस वेसल का, तो हम लोगों का जो वेसल का नाम वहां पे शो कर रहा होगा, तो वहां पे हम लोग जैसे वेसल का नाम शो करेगा तो हम लोगों को समझ जाना है कि गेट अभी ओपन है, तो हमें शिपिंग बिल सबमिट कर देना है, ठीक है। अब शिपिंग बिल सबमिट कर दिया, उसके बाद हमारा कंटेनर लोड होके चला जाएगा। अब यहां तक क्या हुआ, हमने क्या क्या सबमिट किया, वीजेम किया, शिपिंग इंस्ट्रक्शन किया, शिपिंग बिल किया, कहां तक, जब तक हमारा कंटेनर सी पोर्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है। यहां तक हमें फैक्ट्री आया, हमें वीजेम सबमिट कर दिया, आईसीडी में क्लियरेंस हो रहा है तब तक हमें शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट कर दिया, और यहाँ पे जब तक सी पोर्ट तक पहुंचा उससे पहले हमें शिपिंग बिल सबमिट कर देना है। समझ रहे हो, तो ये एक टाइम लिमिट से ही होता है, क्योंकि अगर टाइम लिमिट के बाद हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारा अगर हो मतलब लेट होता है तो कंटेनर सट आउट होगा दूसरा, और रोल ओवर होगा, मतलब इसमें अननेसेसरी चार्जेस आपके लग जाएंगे अगर एक बार कंटेनर रुका, क्योंकि जो शिपिंग लाइन जिस पे प्लान करती है जिस वेसल पे, अगर उस पे कंटेनर नहीं गया अगर आपकी गलती से, तो आपको अननेसेसरी चार्जेस लग सकते हैं, जैसे कि रोल ओवर चार्जेस और बुकिंग कैंसिल मतलब रोल ओवर चार्जेस और वहां का जो ग्राउंड रेंट वगैरह होता है वो सब। तो यहाँ तक सी पोर्ट तक आपको समझ आ गया होगा, उसके बाद आपका जैसे कंटेनर लोड होगा शिपिंग लाइन से आपके पास इनवाइस आएगी सबमिट, और उसका पेमेंट करके और आप इसका बीएल कलेक्ट कर सकते हो। बीएल मतलब जो आपको फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, जो जिससे आप आपके कंसाइनी को मतलब वहां पे डेस्टिनेशन पे डिलीवरी मिलती है, क्योंकि हमारा जो काम होता है यहाँ से लेके यहीं तक होता है, उसका अगर फ्रेट हमारा प्रीपेड है तो, ठीक है। अगर हम यहाँ एक्सपोर्टर की शिपमेंट कोई भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है।
तो यहाँ तक क्या है, आपको समझ आ गया, दोबारा समझाने की तो जरूरत है नहीं, ये समझ आ गया होगा। यहाँ तक हमें, यहाँ तक फैक्ट्री तक गया बीजीएम, आईसीडी में क्लियरेंस हो रहा है, तब तक शिपिंग इंस्ट्रक्शन कर देना है। उसके बाद अगर सी पोर्ट तक पहुंच रहा है उससे पहले हमें शिपिंग बिल हमें सबमिट कर देना है, ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन और है, देखियो मैं वही बता देता हूँ। ये तो थी अभी आईसीडी से, ठीक है। अभी यही शिपमेंट हमारी मान लेते हैं सी पोर्ट से है, ठीक है, सी पोर्ट से। यहां पे आप लोगों को टाइम कम होता है, ठीक है, और फैक्ट्री है, हमें आईसीडी से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो फैक्ट्री से डायरेक्ट जो क्लियरेंस हो रही है वो सीधी सी पोर्ट पे होगी, ठीक है। यहाँ सीएफएस में हमारा जो कार्गो है वो क्लियरेंस वगैरह हुआ, सीएफएस मतलब उसके सी पोर्ट के पास ही होता है, जहां पे हमारा स्टफिंग एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सी पोर्ट के अंदर तो आप स्टफिंग नहीं करेंगे। हमारा जो कंटेनर है एम्प्टी यार्ड से कंटेनर डायरेक्ट गया, अगर डॉग स्टफिंग है तो आपका यहाँ पे मतलब कार्गो स्टफ होगा, और फैक्ट्री से कार्गो यहाँ पे आएगा लोकल ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक हमारा यहाँ पे क्लियरेंस वगैरह हो रहा है, मतलब हमारा कंटेनर पिक हो गया एम्प्टी यार्ड से, कंटेनर यहाँ गया, यहाँ तक जाते जाते हमें क्या, अगर सी पोर्ट से हम लोग कंटेनर करते हैं तो क्या है, हमारे पास टाइमिंग कम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक जाते जाते आपको जैसे कंटेनर सीएफएस में पहुंचेगा, आपके पास जैसे मैंने बताया शिपिंग कंटेनर सील नंबर, कंटेनर सील, ठीक, और उसके बाद कंटेनर नंबर, जैसे मैंने आपको बताया पहले कौन कौन सा हमें मतलब वीजीएम के लिए क्या क्या डिटेल चाहिए और शिपिंग इंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो कार्गो हमारा यहाँ तक आएगा तो हमें वीजीएम, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे, और शिपिंग बिल भी यहीं पे आपको सबमिट कर देना। अगर उसका गेट कट ऑफ का जो टाइमिंग है ओपन हो गया तो आपको शिपिंग बिल भी सबमिट कर देना। उसके बाद हमें यहाँ एक चीज और सबमिट करनी पड़ेगी, जैसे हमारा कंटेनर गेटिंग कैसे करोगे, गेटिंग करने के लिए आपको फॉर्म 13 की रिक्वेस्ट आपको डालनी होगी। ये आपको सीएचए भी डाल सकता है और आप भी डाल सकते हैं, अगर ओडेक्स से अगर फॉर्म 13 मिल रहा है तो। अगर मैनुअल है तो मैनुअल आप भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ओडेक्स पे है तो ओडेक्स पे आपको ये रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म 13 ले सकते हैं। तो ये फॉर्म, ये हमारा अगर सी पोर्ट से करते हैं तो हमारा ये डॉक्यूमेंट्स और बढ़ जाता है। ये हमें फॉर्म 13 की रिक्वेस्ट हमें डालनी पड़ती है। जैसे हमें फॉर्म 13 मिल जाएगा, हम लोगों को क्या है, उसको जहाँ पे जो सीएचए है हमारा सीएफएस पे, सॉरी सीएफएस पे उसको फॉर्म 13 दे देना है। अगर सीएचए अगर खुद फॉर्म 13 करा तो उसको मिल जाएगा फॉर्म 13, तो वो यहाँ से अपना मूवमेंट देके कंटेनर सी पोर्ट में गेट इन करा देगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कंटेनर वही दोबारा जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कंटेनर लोड होके चला जाएगा यहाँ से, और उसके बाद आप बीएल कलेक्ट कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें, अगर सी पोर्ट से अगर आप कंटेनर कर रहे हैं तो आपको ये चीज बढ़ जाती है, और आईसीडी से करते हैं तो आपको मतलब ये आपको मतलब आपको फॉर्म 13 की रिक्वेस्ट नहीं डालनी पड़ेगी, वो शिपिंग लाइन की जिम्मेवारी है। अगर आप आईसीडी से कंटेनर कर रहे हैं, आपको बाय रेल वगैरह जाके सब उसी को ही, मतलब शिपिंग लाइन की ही जिम्मेदारी है, वो जाके गेटिंग कराएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें कहां तक हमारा कंटेनर जा रहा है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें कहां तक हमें सबमिट कर देने हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।